कर सुन लो भैया बात हमारी ध्यान से। वो लोग ठोक दिए और वो आज भी कम से कम लगभग 10 साल हो चुका है, वो अभी भी कोमा में है। चल 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 चल, गाड़ी भाई चलाएगा, दे गाड़ी भाई चलाएगा, गाड़ी भाई चलाएगा, भाई चल भाई चलाएगा। ठीक है, बैठ बैठो, हाँ भाई बैठा। हाँ भाई बैठा। मैं मार्केट जा रहा हूँ, मार्केट से आता हूँ। अरे बेटा हेलमेट तो लगा के अरे मम्मा नहीं लगाता, बाल खराब होता है। अच्छा नहीं। देखो बेटा, जब भी गाड़ी चलाओ हेलमेट पहन के चलाना और लाइसेंस रोज लेके जाना। हाँ मम्मी, अब से मैं हेलमेट बिल्कुल पहनूंगा और लाइसेंस भी रखूंगा। एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। सामने देख भाई, सामने देख, सामने देख। चलता हूँ दुआओं में याद रखना, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। हाथों पर लगेगा ताला जब तक पहनेंगे सुरक्षा की माला। देखिए, सरकारें और समाज सेवी संस्थान और जो समाज को सुधारने वाले लोग हैं वो लगातार ट्रैफिक के अवेयरनेस की बात कहते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में बहुत सारे नियम कायदे टूटते भी हैं, ट्रैफिक सिग्नलों पर टूटते हैं, सड़कों में टूटते हैं और लगातार समझाइश देने के बाद भी लोग समझते नहीं हैं। तो इसको समझाने के लिए बहुत सारे प्रयास जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो करते रहते हैं। यातायात सुरक्षा सप्ताह अभी चल रहा है, तो छत्तीसगढ़ और वहाँ का जो दुर्ग ज़िला है वहाँ पर भी बहुत सारे आयोजन प्रयोजन हो रहे हैं, उसमें तरह तरह से समझाया जा रहा है। मेरे साथ में जो बच्चे आप देख पा रहे हैं वो कॉलेज के बच्चे हैं, CSIT जो कॉलेज है वहाँ से बच्चे हैं। उन्होंने एक नाटक यहाँ प्रदर्शित किया, जिसमें नाटक में 3 या 4 जो किरदार हैं वो प्रस्तुत किए कि कोई शराबी है, वो शराब पीकर गाड़ी चलाता है और कैसे गिर जाता है, कैसे एक्सीडेंट कर बैठा है, कैसे मौत की ओर बढ़ जाता है। और भी जो मोबाइल चलाते हुए लोग हैं, आप किरदार निभा रहे थे, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल देवांगन है, मैं दुर्ग CSIT कॉलेज से हूँ, मैं NSS वॉलंटियर हूँ। राहुल, ये बताना कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिमाग में कैसे आता है? इसकी तैयारी क्या पहले से करके रखे थे या आप जब सड़क पे चलते हो ये चीज़ें प्रैक्टिकली देख पाते हो? सर इसके बारे में जब हमारे कॉलेज में देखा गया तो हमारे जो चेयरमैन सर है ना, उन्होंने हमको बोला कि हमारे जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे ट्रैफिक को लेकर के और रोडों पे चलते हैं तो बिना किसी ट्रैफिक नियम को फॉलो करते हुए सब चलते हैं, तो हम एक कॉलेज से स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग का जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू सर्कुलर चलते रहेगा। ऐसा मैं प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कॉलेज का स्टूडेंट है सड़क पे गाड़ी भी चलाता है, हाँ, तो रास्ते पे ऐसा कुछ देखता भी है कि 2 शराबी हैं वो अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं और गिर रहे हैं बार बार, या कुछ शराबी हैं गाड़ी लहराते हुए चला रहे हैं, वो किसी को उड़ाते हुए जा रहे हैं। ये अनुभव किया है कभी मन मस्तिष्क पे? ये भी देखा होगा आपने, और इससे भी कोई विचार आया होगा कि एक नाटक ऐसा बनाऊं जिससे समझा पाऊँ लोगों को? हाँ यस सर, ये चीज़ हमने देखा। हम चेयरमैन सर ने सिर्फ हमको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि ऐसा करना है, और बाकी जो चीज़ें ऐड ऑन किए हैं वो सारे हमने अपने से, जो हमने डेली लाइफ में हमने देखा है। हम खुद चलाते थे तो पहले हम लोग भी हेलमेट यूज़ नहीं करते थे, बट अब से हम लोग जब ये एक्ट करना चालू किए तो हमने अपने से पहले स्टार्ट किया, उसके बाद में मम्मी का किरदार कौन निभाया था पहले परफॉर्मेंस में? आप निभाए थे? आप आइए थोड़ा सा, आपका नाम बताएंगे? आप मम्मी का किरदार है, आप इनको टोक रही हैं कि आप हेलमेट लगा के बेटा जाओ। तो एक मम्मी घर पे हर बच्चे को टोकती है कि बेटा सुरक्षा करके जाओ, लेकिन फिर भी जो यंगस्टर हैं, कई लोग हैं जो नहीं समझना चाहते, वो ऐसे ही निकलना चाहते हैं, एक्सीडेंट होके आते हैं, बाद में मम्मी पापा और परिवार वाले ही परेशान होते हैं। तो एक मम्मी का किरदार निभाए, एक मम्मी की तरह से समझा दीजिए लोगों को। सर मेरा नाम गुंजा देशमुख है। जनरली मैंने देखा है, मैं भी मम्मी के साथ यही करती हूँ, और एज अ मम्मी मैं ये चाहूँगी कि बच्चे सेफ़ रहे, इसलिए वो टोकती हैं हम लोगों को कि हम लोग हेलमेट लगाएं, या फिर कार में जा रहे हैं तो सीट बेल्ट वेयर्स करें, और जितनी हो सके उतनी प्रिकॉशंस लेके चले हम गाड़ियों में, और जनरली जा रहे हैं तो अपना लाइसेंस भी ना भूलें, ताकि ट्रैफिक पुलिस भी हमें पकड़ रही है तो उन सब चीज़ों से हम लोग बचे रहें। किसी ने बहन का भी किरदार निभाया था, आप आओ, क्या नाम है आपका? यस सर, मेरा नाम खुशबू साहू है। आप फ़ोन में बात करती हुई जा रही थी, जैसे कि विजुअली में अपन देख रहे थे, जो नाटक वगैरह था उसमें देख रहे थे, और फ़ोन में बात करते हुए आपको आपके भाई समझा रहे थे, शायद यही समझा रहे थे कि आप फ़ोन में बात करते हुए गाड़ी ना चलाइए। तो आप जब सड़क में गुजरती हैं तो देखती हैं ऐसे ही कि कई जो यंगस्टर हैं या आम लोग भी, बुजुर्ग भी करने लग गए हैं आजकल गलतियाँ, फ़ोन को ऐसे लगा लेते हैं और बात करते हुए चलाते रहते हैं गाड़ी और उससे भिड़ जाते हैं। तो ये जो महसूस कर पाती हैं उससे क्या लगता है कि आप कितना दुरुस्त करने की ज़रूरत है ताकि दुर्घटनाएं जो हैं वास्तव में कम हो? सर जनरली हम लोग देखते हैं कि यंगस्टर मोस्टली ज़्यादा ये यूज़ करते हैं फ़ोन, मतलब फ़ोन यूज़ करते टाइम गाड़ी भी चलाते हैं। उन लोग मतलब गाना सुनते टाइम, मतलब गाना सुनते हुए भी गाड़ी चलाते हैं, तो जिससे हमको हॉर्न्स की मतलब आवाज़ें सुनाई नहीं देती, तो जिससे एक्सीडेंट हो सकता है।
अच्छा, आपके साथ में शराबी का रोल कौन किया था साथ में? शराबी का रोल कोई किया था साथ में और शायद नहीं है अभी। अच्छा, क्या आप उससे कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने ये वाला बनाया था, ये कॉन्सेप्ट को बनाने के पीछे बहुत मेहनत किया होगा, तो उसको क्या लगता है इसको अब क्या शराब बंद होनी चाहिए या शराब पीने वाले बंद होने चाहिए या शराब पीने वालों को गाड़ी बाहर नहीं निकालनी चाहिए? सर शराब बंद होना चाहिए, ये भी मतलब बंद तो नहीं बोल दूँगा लेकिन कम ज़रूर हो जाए। और जो शराब पी करके जो गाड़ी चलाने वाली जो वो है उसको ना सर बिल्कुल बंद करनी चाहिए, क्योंकि सर सबसे ज़्यादा लोग जो है वो शराब पी करके ही गाड़ी चलाते हैं। आजकल के जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स को भी देखोगे ना आप, तो जितने भी कॉलेज स्टूडेंट हैं सब शराब पी के ही गाड़ी चलाएंगे। क्या ऐसा कोई अनुभव है, आप सभी से सवाल है, ऐसा कोई अनुभव है आपके परिवार में या आपके जानकारी में या आपके परिचय में कि कभी कोई ऐसा हादसा हुआ हो जिससे बहुत बड़ी पीड़ा हुई हो? किसी के साथ हुआ है? जैसे कि हमारे आप कॉलेज, नाम बताइए। मेरा नाम शीतल साहू है, मैं CSIT की स्टूडेंट हूँ फार्मेसी से। सर अपने ही कॉलेज में एक बैच था, वहाँ के स्टूडेंट जो हैं वो ड्राइव कर रहे थे, वो हेलमेट नहीं लगाए थे, लेकिन जो पीछे से जो नशे में थे वो लोग ठोक दिए और वो आज भी कम से कम लगभग 10 साल हो चुका है, वो अभी भी कोमा में है। तो सर क्या नाम है उस स्टूडेंट का जो इस तरह से हैं? सर नाम तो नहीं पता वो भैया का, लेकिन हमारे सीनियर ही हैं। तो जो पीछे ड्रिंक किए हुए थे वो ठोक दिए थे। तो सर गलती उनकी नहीं थी, लेकिन हेलमेट नहीं लगाए थे। शायद अगर हेलमेट लगाते तो इतना ज़्यादा उनको नुकसान ना होता। और इतना ये पीड़ा है, ये नाम नहीं जान पा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आज पीड़ा 10 साल हो गए, कोई व्यक्ति कोमा में पड़ा है अस्पताल पे। आप लोगों के साथ किसी नाते परिवार, रिश्तेदार, दोस्त यार, किसी के साथ कोई ऐसी घटना याद आ रही हो, बताएंगे? सर नाम बताएंगे? मेरा नाम प्रेक्षा देशमुख है। मेरे घर के सामने एक भैया रहते हैं, वो अभी अभी न्यू बाइक लिए थे। बहुत ज़िद करके उन्होंने वो बाइक लिया एंड ही वाज नॉट इन अ लिमिट। मतलब जो बाइक की स्पीड होती है वो एक लिमिटेड होती है, बट वो उसमें नहीं थे, ओवर राइड कर रहे थे। तो उसमें उनका इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ कि उनका जो लोअर पार्ट है वो पूरा काटा गया। तो वो अभी भी व्हील चेयर में है और मतलब नहीं चल पाते अपने से। अब जब ये स्थितियां देखती हैं तो फिर खुद के लिए भी डर लगता होगा और दूसरों को तो आज लोग बढ़िया से समझा ही रहे हैं। आगे और क्या होना चाहिए आपके मुताबिक, क्या होना चाहिए? बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, आप लोग नाटक के जरिए भी समझाते हैं। लोग ट्रैफिक में सिपाही खड़े होकर चिल्लाते भी रहते हैं, रुकिए रुकिए रुकिए, सिग्नल ना तोड़िए, रुकिए रुकिए रुकिए, हेलमेट पहन लीजिए, चालान कटवा लीजिए, फिर भी बहुत सारे लोग नहीं मानते। तो वो खुद से ही करने से होगा, इसलिए हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबको जागरूक करें। जब तक कि मतलब एक होता है कि अपने घर वालों का भी एक फ़िक्र होता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी का एहसास करो और अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए कम से कम सेफ्टी से चलाएं और जितने रूल्स रेगुलेशंस है वो खुद फॉलो करें। कोई कब तक के ही बोलेगा, खुद से ही करना पड़ेगा ना। ये जो नाटक होता था, उस नाटक के बाद में एक मैसेज दिया जाता था आप लोग की तरफ से सब मिलके, और आप खास तौर पे बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोलते थे। तो क्या ज़ोर से चिल्लाई हुई बात या जो डिलीवर्ड मैसेज है उसको ज़्यादा आदमी दिमाग पे बैठाता है? आपका नाम बताइए पहले। सर मेरा नाम योगेश कुमार पटेल है, मैं CSIT दुर्ग से हूँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट। सर मैं इसलिए इतना ज़ोर से चिल्ला के बोलता था ताकि पूरे सबको सुनाई दे, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि मेरे को एक वर्ड सुनाई नहीं दिया और वो एक वर्ड की वजह से बाकी जो सेंटेंस है वो कोई मतलब का नहीं रह जाता है। एक ज़ोर से चिल्ला के ना गाड़ियाँ पे बुलवाते हैं यंगस्टर, जो है ना फटफटी लगाते हैं ना बुलेट में, उसमें एक वो नीचे लगाते हैं जो साइलेंसर में, रट रट बजाते हैं उसको। तो ये ज़ोर से बजाना उसमें भी होता है। जो ट्रकों में जो प्रेशर हॉर्न लगा के बजाते रहते हैं, वो गाने बजते हैं, कहीं पै 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 बजते रहता है, उससे भी बहुत आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? सर वो तो कुछ लोग तो सर इतने ज़्यादा मतलब 3 एपिसोड्स हुए सर, तीनों एपिसोड्स में जनरली यही चीज़ ही होते हैं। तो वो इसीलिए कारण हुआ कि अच्छा, चालान की कमी है, लोगों में जागरूकता की कमी है कि लोग डंडे खा के समझना चाहते हैं? क्या एक्चुअल में होना क्या है? मतलब लोगों को क्या ऐसे लगता है कि यहाँ चौक में कोई डंडा लेके खड़े रहे और वो पीछे देता ही रहे बत्ती, तो उससे समझेंगे लोग? या फिर ट्रैफिक की अवेयरनेस तो दिखती नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं, अवेयरनेस नहीं आती है, बहुत मेहनत होती है, बहुत खर्च भी होता है इन सब आयोजनों में, बहुत सारे लोगों को समझाइश भी जाती है, बैनर पोस्टर के जरिए समझाते। लेकिन जब सख्ती होती है तो ये देखा जाता है कि लोग जब चालान होती है, रोक रोक के गाड़ियाँ पकड़ते हैं, तब लोग हेलमेट ज़रूर खरीद के पहनते हैं, या यातायात नियमों में कम से कम सिग्नल जंपिंग भी नहीं करते। सर सख्ती तो बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि उसके बिना स्टार्टिंग में जैसे छोटा बच्चा रहता है, उसको कुछ सिखाना रहता है तो माँ बाप एकदम सख्त हो जाते हैं, तब तक वो सीखता नहीं, तब तक उसके अंदर दिमाग नहीं आ जाता कि हाँ
ऐसा है। और वो शक्ति हम कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो इसी की वजह से फैला रहे हैं ताकि कुछ लोगों के दिमाग में आए कि हाँ मेरे परिवार में ये कुछ दुर्घटना हुई है या मेरे दोस्त के साथ हुआ है या किसी चीज़ की वजह से हुआ है, तो वो चीज़, ये सब चीज़ में ध्यान दे। आप एक बार मम्मी के जैसे ज़रा इनको फिर से थोड़ा सा चमका के बोलिए, ताकि वो जो मम्मियाँ बोलती नहीं हैं और जो बच्चे सुनते नहीं हैं वो ज़रा सुन, फिर से वो चीज़ों को समझ जाएं। देखो बेटा, जब भी गाड़ी चलाओ हेलमेट पहन के चलाना और लाइसेंस रोज लेके जाना। हाँ मम्मी, अब से मैं हेलमेट बिल्कुल पहनूंगा और लाइसेंस भी रखूंगा और सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस जो भी यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स है सारे फॉलो करूंगा, हर सिग्नल्स पे रुकूंगा और कभी सिग्नल्स नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, मम्मी खुश है? हाँ मम्मी खुश है। तो ये इस तरह से देखिए, राष्ट्रीय युवा महोत्सव की भी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और युवाओं की एक भागीदारी उसमें कहीं ना कहीं बहुत बढ़ चढ़ कर है। हिंदुस्तान बहुत प्रोग्रेसिव मोड पे चल रहा है, युवा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीक़ों से अपना योगदान दे रहे हैं। ये भी युवा हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ हैं। साफ तौर पर संदेश साफ है, जैसा कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अफसर समझाते हैं, जो आप बैनर पोस्टर में देखते हैं। हम पत्रकार भी कभी कभी बता देते हैं, ज्ञान हमारा भी चला जाता है कभी कभी, लेकिन गलतियाँ तो होती हैं। तो इन गलतियों को सुधारने की ज़रूरत है। ये ज़िंदगी आपकी है, औरों की भी है। खुद भी अपनी रक्षा करिए, औरों की भी रक्षा करिए। हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसको आगे बढ़ाइएगा। हमारे वीडियो पे कुछ आपकी राय हो, मुझसे कोई सवाल है, बच्चों से कोई सवाल हो तो उसको कमेंट बॉक्स में रखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई से मैं शशिकांत तिवारी।